उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, अर्थात वह राष्ट्र जिसके समुद्र के उत्तर में जो है और हिमालय के दक्षिण में वह राष्ट्र जिसे भारत कहते हैं। नमस्कार, मैं दीपक चौबे आपके समक्ष एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विचार पर प्रस्तुत कर रहा हूं। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव कोई एक संकल्प, एक कल्पना नहीं है। यह एक संकल्प है जो कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। अगर हिमालय के दक्षिण से लेकर के समुद्र के उत्तर तक भारत है, भारत में एक निशान एक विधान है, तो एक चुनाव क्यों नहीं? जी हां महोदय, मैं बात कर रहा हूं एक राष्ट्र एक चुनाव की। हमारे देश में जब भी कोई जन कल्याणकारी योजना आती है, जब भी कोई सरकारी भर्ती निकलने वाली होती है, तभी देश में आचार संहिता रूपी काले बादल घिर जाते हैं और उससे जो विकास होते हैं, विकास रूपी सूरज को घेर लेते हैं। महोदय, हमारे देश में चुनाव इतने महंगे और इतने खर्चीले हो चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह 2025 के कुल कृषि बजट अर्थात 1,27,290 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इतने पैसों में हजारों मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIT, ग्रेजुएशन कॉलेज बन सकते थे, जिससे लाखों शिक्षार्थियों को शिक्षा मिल सकती थी। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अलग अलग चुनाव होने से राज्य में प्रत्येक साल 6 से 7 चुनाव होते हैं, जिसमें राज्यों के विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव सभी शामिल होते हैं। इन चुनावों के मद्देनजर देश में जो आचार संहिता लागू होती है, उस आचार संहिता में देश में जो भविष्य का जो नीति निर्माण करना रहता है वो पीछे चला जाता है और देश के राजनेताओं की राजनीति वो आगे आ जाती है। हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम आने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं? क्या हम आने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारे राजनेताओं को आने वाले जनरेशन की चिंता न होकर के आने वाले इलेक्शन की चिंता होती है? जहां विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, वहीं भारत के स्कूलों को पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। शिक्षार्थी को जो कर्मी होते हैं उनका चुनाव ड्यूटी लगा दिया जाता है, जिससे पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था 15 से 20 दिन के लिए प्रभावित होती है। आखिर ऐसे जाकर के हम विकसित भारत बनाएंगे? महोदय, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि भारत की राजनीति स्थिरता देगी, समाज को बंटने से रोकेगी। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, इस मंच से समस्त राजनीतिक दलों का आह्वान करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करें, जिससे भारत 2047 तक उत्तरोत्तर विकास करके विकसित राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।